गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा बेटा और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में ना। सीक्वेंस एंड सीरीज पे 4 लेक्चर हमने बना रखा है, ठीक है, एक्सेप्ट 2 लेक्चर समेशन एंड आपके पास प्रोडक्ट के बारे में छोड़ करके 4 लेक्चर हो चुके हैं ना। 5वां लेक्चर है और आज हम डिस्कशन करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी के बारे में ना। वो जो nth टर्म ऑफ एन ए पी था उस पर क्वेश्चन थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल चलते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है ये भी डिस्कशन करेंगे और साथ साथ इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पर भी जनरेट करेंगे, है ना, कैसे बनते हैं वो भी देखा जाएगा ना। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी, नाम क्या बताया है, नाम से क्या है आपके पास, नाम से ये है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। याद रखना ये जरूरी है कि हमेशा n टर्म का जो सम होना चाहिए वो फर्स्ट से ही होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं ना, लैंग्वेज पहले समझिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। आपसे बोला सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी, मतलब क्या हो गया देखिए, तो लेट कितना हो गया पास a1 a2 a3, a2 कितना बेटा a3 डॉट डॉट कितना हो जाएगा पास एक तरीके से कितना हो जाएगा an-2 हो गया, an-1 हो गया और an भी कितना पास b n टर्म्स, n कितना है टर्म्स इन AP, इनके पास AP, ये AP का टर्म है भाई साहब, मान लेते हैं AP का टर्म है। उसने बोला सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, मतलब शुरू से a बराबर a1 से लेकर an तक का सम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपसे लिख दिया कि a3, ठीक है, डॉट डॉट करके आपके पास an, तो इसका आपसे नहीं निकलेगा आपके पास इस फॉर्मूले से। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ऐसा है कि अगर मैं आपसे ये बोल दिया कि 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, खुद सोचने वाली बात है। मैंने बोल दिया एक समय आएगा 50 आएगा, मतलब अगर यहाँ से चलोगे तो फॉर्मूला से जनरेट ये पूरा आंसर आ जाएगा सबका सम। लेकिन मैं बोलूँ कि यहाँ से करेंगे तो वही आंसर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए जब भी होता है तो जो भी नंबर ऑफ टर्म दिया सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, अब ये नहीं कि फर्स्ट n टर्म का मतलब क्या होगा, फर्स्ट का मतलब 1 ही आना चाहिए। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म 5 आ जाए, फर्स्ट टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म 4 है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन शुरू से लेकर आपके पास n टर्म तक का सम आपको सीधा उठा करके दे रहे हैं क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला ना। चलिए फिर देखते हैं फटाफट। तो a1 a2 a3 n-2 n-1 और आपके पास n भी n टर्म्स ऑफ एन AP, ये आपके पास दीज आर द n टर्म्स ऑफ एन AP। नाउ अब क्या करेंगे, जो है हमारे पास सम देखिए, तो लेट आपके पास सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ क्या पास फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, ऑफ एन क्या पास AP इज डिनोटेड बाई, इज कितना पास डिनोटेड बाई कितना पास SN, किससे SN से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं SN से। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP को हम लोग SN से डिनोट करते हैं और nth टर्म को तो पता है AN से भी डिनोट करते हैं, TN से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल l से भी डिनोट करते हैं, ये सब हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। नाउ SN अकॉर्डिंग टू, मतलब ये जो आपके पास क्या है सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है कि जो SN है वो एक्चुअली में कितना है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना हो जाएगा पास an माइनस कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, प्लस कितना हो गया पास an-1 हो गया, प्लस कितना हो गया पास n। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर आर n टर्म्स एंड दीज आर द क्या पास सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, आपके पास क्या हो गया SN, ठीक है। अब कैसे फॉर्मूला जनरेट होगा, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, देखिए, तो लेट कितना पास a1 अब बराबर कितना हो गया a1 क्या था फर्स्ट टर्म, किसी भी a1 फर्स्ट टर्म है, किसी भी AP का फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं A से, तो a1 को मान लेते हैं A, ये हमारे पास क्या है भाई साहब फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट क्या हो जाए पास फर्स्ट टर्म है, और साथ साथ D कॉमन डिफरेंस को तो मानेंगे ना, D बराबर कितना है कॉमन, D बराबर क्या है कॉमन डिफरेंस, तो ये सर डिफरेंस है ना, ठीक है भाई साहब। चलिए अब हम लोग सम करने जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि SN जो हम लोग लिखेंगे SN कैसे लिखेंगे भाई साहब, तो A इसकी जगह क्या हो जाएगा A, इसकी जगह क्या हो जाएगा A प्लस D, आपको पता है सेकेंड टर्म A प्लस D होता है। ज़्यादा नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि मतलब मेरे पास उतना ये नहीं रहेगा, इधर से ये वाला छोड़ देते हैं, इधर से ये छोड़ दे रहे हैं, इसको लिखेंगे कितना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n-1 है तो n माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू D अब प्लस इसका कितना हो जाएगा A प्लस, याद कीजिए n-1 इंटू कितना होता है D, ये हो गया कितना पास n, ये n-1 और ये हो गया, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इसी SN को मैं इसको पलट करके लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक SN है
मैं बोल दूंगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा है, और इसी एसन को मैं ऐसा लिख दूँ 3 प्लस 2 प्लस 1, तो चेंज होगा यार। पहले भी सम 6 आ रहा था, अभी भी सम 6 आ रहा है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा कर पलट करके ऐसे लिख दे रहे हैं। और लिखने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखेंगे इस टर्म को इस टर्म के सामने, इस टर्म को इस टर्म के सामने पलट करके ना। चलिए लिखिए फटाफट, कितना हो जाएगा ए प्लस कितना है एन माइनस वन इंटू कितना हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो गया डी, नेक्स्ट प्लस ए प्लस कितना हो जाएगा एन माइनस कितना हो गया 2 इंटू डी, ठीक है ना। अब प्लस डॉट डॉट ये कितना हो गया बेटा यहाँ पे ए प्लस कितना हो गया डी, अब प्लस ये कितना हो गया पास ए, दूसरा इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2, 1 2 हो गया। अब दोनों को ऐड कर दिए करस्पॉन्डिंग, इसको इससे फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड लास्ट टर्म से, सेकंड लास्ट टर्म को सेकंड टर्म से, और लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करेंगे। ऐड 1 and 2, ऐड कितना हो गया 1 and 2, 1 2 को ऐड कर देंगे। इधर कितना हो जाएगा एस एन प्लस एस एन, दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ एस एन, ये होगा एस एन को एस एन से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एस एन हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अगर इसको इससे जोड़ेंगे तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, आप प्लस ये क्या रह जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या रह जाएगा d, ये हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसको जोड़ो a और a कितना हो जाएगा पास 2a, बढ़िया से बेटा इन दोनों में से d कॉमन ले लो, दोनों में से d कॉमन लो, कितना आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ से क्या आ जाएगा n माइनस 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, मतलब फिर से वही चीज़ आ रहा है n माइनस 1 इंटू कितना आ गया पास d आ गया, क्या आ गया d। सबको सम करेंगे, देख लीजिए आ रहा क्या, आप प्लस डॉट डॉट ऐसे करते करते लास्ट टर्म ही कितना आ जाएगा, यहाँ जो जोड़ोगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा पास 2a, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली इसको भी जोड़ेंगे तो वही आएगा ना, तो ये आपके पास फाइनल आ गया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर समझिएगा 1 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था n, जब इसको पलटे थे तो ये भी तो n ही था, करस्पॉन्डिंग जोड़ा इसको इससे इसको इससे इसको इसको, तो टोटल कितना हो जाएंगे n, दी जाता है n टर्म्स, सम ऑफ द n टर्म, क्या पास n टर्म्स का सम है, कितने टर्म्स का बेटा n टर्म्स का क्या है सम है। टोटल आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म n था, पलट के लिखा गया, उसको हम लोग क्या कर दिए जोड़ दिया, अब इतना कर दिया गया फटाफट। तो यहाँ तक नोट कीजिए, हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं इसके आगे। काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए आप रिजल्ट को आराम से देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको सोचकर, ठीक है ना। तो क्या होने वाला है जरा समझिएगा। अब हम बोलेंगे कि सर ये तो 2 ऑफ एस एन हो गया, ये कितना आ गया, तो मैं बोलूँगा एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, कितना है n टर्म, तो क्या मैं लिख सकता हूँ n इंटू, ये भी सेम है, जो ये है वही है वही ये है, तो n इंटू कितना हो जाएगा बताना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलोगे सर यही होगा क्या, मैं बोला बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल आपके पास यही होगा। बोलोगे ऐसा होता है, मतलब बिल्कुल होता है। देखो तो अगर आपसे बोल दूंगा कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना बार है 4 बार, तो क्या आपको 4a लिखते हैं आप, तो वही तो बात यार, इसको कैपिटल ए मानो, तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए कितनी बार n बार, तो n ऑफ कैपिटल ए 10। तो 2 को नीचे लिख के आ जाओ, तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं बता दूं कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, ठीक है ना। चलिए यार, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला हो गया। अब आपको पास इसमें कुछ चीज़ों को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करनी है। क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये फॉर्मूला हो गया कि एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या क्या है जरा देखिएगा। अगर आपको कभी भी एस एन निकालना है, मतलब n के टर्म में सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, तो a होना चाहिए, d होना चाहिए, बस e और d मिल गया तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म आपको मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर आपसे बोल दिया कि मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म का सम चाहिए, तो आपको ए पता होनी चाहिए, डी भी पता होनी चाहिए। सम ऑफ द फर्स्ट 20 बोल चुका है, फर्स्ट 20 टर्म मतलब n बराबर 20 भी दे दिया है, तो एक कोई कांस्टेंट टाइप का नंबर आएगा, है ना। अगर इसको और अच्छे से देखेंगे तो एस एन को अच्छे से देखें ना, ये तो n बटा 2 हो गया। अच्छा, इस एक 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, लिख सकता है। अगर ऐसा लिख दिया तो दिस इज द n माइनस 1 और दिस इज कितना था d। अब बढ़िया दिखेगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, क्या हम लोग इसी को tn बोलते हैं। tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर यही an है, यही क्या है an है, और यही क्या है आपके पास tn है, यही क्या है l है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर दिस इज द l, यानी लास्ट टर्म, यानी tn टर्म, यानी n टर्म, यही ना जी, ठीक है। तो एस एन का जो फॉर्मूला हो जाएगा कितना हो जाएगा n बटा 2, दिस इज द a प्लस कितना हो जाएगा l। और आपको मैं बता दूं कि एस एन बराबर हो गया पास
n/2 a क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट टर्म, कितना हो गया पास फर्स्ट टर्म, और l कितना हो गया प्लस लास्ट टर्म, कितना हो गया पास लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो आपके पास ये हो गया, आपके पास लैंग्वेज में फार्मूला हो गया जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ये आपके पास न्यूमेरिकली में फार्मूला हो गया। इसका यूज क्यों करेंगे, इसका यूज तब करेंगे जब आपके पास nth टर्म आपको निकालना हो, nth टर्म निकालना हो सीक्वेंस का, फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है। जब आप किसी भी सीक्वेंस का आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म निकालना है, तो d निकाल करके बिना मतलब के पहले क्या करोगे आप, फर्स्ट टर्म n दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, और a प्लस n माइनस वन इंटू डी से क्या करेंगे, d निकालेंगे, तब यहाँ उठा कर रखेंगे। तो उतना यार तो हमें टाइम नहीं करना है, कभी भी सीधा उठा कर रख देंगे आप। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन अगेन करवाते हैं। तो सारे फॉर्मूले याद रखिएगा जो घेरा जा रहा है, सबके सब इंपॉर्टेंट है आपके पास ना, सारे के सारे क्या है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब मैं यहीं पे दोबारा एंट्री कर रहा हूँ, यहीं पे दोबारा एंट्री कर रहा हूँ, देखिएगा क्या क्या कर रहे हैं आप लोग को। हम क्या बता रहे हैं आपके पास कि सर वी नो दैट, देखिए तो वी नो दैट क्या पास एस एन का जो फॉर्मूला है वो है n/2 है प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू कितना बेटा d है। बढ़िया से देखिएगा इसको। अरे सर अब क्या करोगे, क्योंकि देख लो क्या करना है। अगर इसको अंदर गुना करोगे तो कितना 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा na, इसको अंदर गुना करेंगे क्या बेटा, तो n इंटू n माइनस वन, अब बटा कितना हो जाएगा 2 इंटू डी। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। एस एन बराबर, और अच्छे से देखिए, ए तो एन ए आ गया, इसको गुना करिए तो n इंटू एन कितना हो जाएगा n स्क्वायर, अंदर से d गया, ये 2 नीचे आया, माइनस n इंटू वन कितना हो जाएगा n, इधर से d गया नीचे 2, ठीक है। इसको इसको एक साथ ला दिया बेटा, एस एन का जो रूल हो जाएगा आपके पास, एस एन का फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए, तो d बटा कितना हो गया 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस इन दोनों में से n बाहर निकाल दो तो a माइनस कितना हो गया d बटा 2 इंटू कितना हो गया n। बढ़िया से देखिएगा, अगर मैं इसको मैं कैपिटल E मान लूँ, अगर इसको मैं कैपिटल E मान लूँ, दिस इज कैपिटल B, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि एस एन बराबर कितना हो जाएगा a n स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा b n, दिस इज द क्वाड्रेटिक इन n, दिस इज द क्वाड्रेटिक इन n। तो मैंने एक चीज़ बताया था आपको, मैंने क्या बताया था कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, नहीं सॉरी ये नहीं बताया था, मैंने बताया था कि nth टर्म ऑफ एन AP, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म ऑफ एन AP का nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास लीनियर फॉर्म में होता है। क्या होता है, लीनियर फॉर्म में, an प्लस बी के फॉर्म में था, an प्लस बी के फॉर्म में था, यार राइट, याद है आपको। सिमिलरली उसी तरीके से आपके पास कि जो एस एन का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन EP का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा। क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म। लेकिन इस क्वाड्रेटिक में भी एक क्या है, गजब का चीज़ क्या है कि n स्क्वायर का टर्म है, n का टर्म है, कांस्टेंट नहीं है भाई साहब। क्वाड्रेटिक क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो कांस्टेंट टर्म हो गया ना आपका, ये वाला टर्म ये वाला टर्म कांस्टेंट भी तो होता है। इसमें n स्क्वायर का टर्म है, n का टर्म है, कांस्टेंट है क्या, नहीं है। मतलब सर सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP जो होता है क्वाड्रेटिक में होता है विदाउट कांस्टेंट टर्म, विदाउट कांस्टेंट टर्म। तो लिखिए नोट पॉइंट करके ना, नोट पॉइंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपके पास सम ऑफ कितना पास फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ कितना पास बेटा फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, ऑफ एन कितना पास AP आर कितना पास ऑलवेज, ऑलवेज कितना पास इन क्वाड्रेटिक, ऑलवेज इन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विदाउट कांस्टेंट टर्म, विदाउट कांस्टेंट टर्म, विदाउट कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। अगर आप इस पर क्वेश्चन देखना चाहते हैं यानी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, मैं तो तुरंत अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ना, ठीक है ना। देखिए फटाफट आपके पास क्या होने वाला है क्वेश्चन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन के तौर पे बोल दूँ एग्जाम्पल में, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग एज कितना पास सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, AP का फर्स्ट टर्म का AP का सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म कौन सा है, ऑप्शन ए
मैंने बोल दिया एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस कितना हो गया 2 हो गया। ऑप्शन बी कितना हो जाएगा n/2 प्लस कितना हो गया 5n स्क्वायर। ऑप्शन सी कितना हो गया पास n³ माइनस कितना है 3n स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5। ऑप्शन डी आपके पास कितना हो गया 5n प्लस कितना हो गया 6। कौन सा होगा देखिए बढ़िया समझिए। पहला जो है n में क्वाड्रेटिक जरूर है, लेकिन n स्क्वायर का भी टर्म है, n का भी टर्म है, कांस्टेंट का टर्म है। क्वाड्रेटिक तो होना चाहिए लेकिन विदाउट कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। इसमें देख लीजिए n स्क्वायर का टर्म है, n का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है क्या इसमें? नहीं है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। यही हो सकता है, ठीक है, यही हो सकता है। ये किसी न किसी एपी का n टर्म होगा ही होगा, सॉरी सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म होगा ही होगा। n में क्यूबिक है, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। n में लीनियर है, तो यार ये nth टर्म का nth टर्म था जो कि लीनियर होता था, क्वाड्रेटिक नहीं था, है ना। तो दिस इज द फाइनल आपके पास आंसर ना। चलिए, तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और जब इसका जब सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म खत्म होगा तो हम इसके प्रॉपर्टीज पे एंट्री करेंगे बेटा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी के बारे में बात करेंगे ना, ठीक है। क्लास को आज स्टॉप करते हैं फिर।